गरीब अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी, अवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इजरायली तैयारों की तेहरान एयरपोर्ट पर शदीद बमबारी। ईरानी कुद्स फोर्स के 16 तैयारों की तबाही का दावा। सदर ट्रंप कहते हैं 3 रोज में ईरानी बहरिया के 42 जहाज डुबो दिए, फिजाइया और मवासलात का निजाम तबाह। ईरानी फौज का अमरीकी सदर ट्रंप को खुला चैलेंज। शाबनाए हर्मज़ में किसी जहाज को दाखिल ना होने देने का ऐलान। खबरदार किया, खलीज में दाखिल होने वाले अमरीकी जहाजों को समंदर की तह में डुबो देंगे। ईरान का जुफैर बहरीन में अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब का ठोस और माए ईंधन वाले मिसाइल दागने का दावा। दारुल हुकूमत मनामा में 5 धमाके। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी 5 धमाकों की गूंज। मुत्तहदा अरब अमारात पर भी फिर मिसाइल चला दिए। दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन की राह में रुकावट बन गया। और कराची में दंदनाते टैंकर ने एक और जिंदगी छीन ली। लांडी दाऊद चौरंगी पर ऑयल टैंकर ने सड़क पार करने वाली खातून को कुचल दिया। 55 साला यास्मीन मौके पर दम तोड़ गई। ड्राइवर टैंकर छोड़कर भाग निकला। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान में यके बाद दीगरे कई धमाके। इजरायली तैयारों के रिहायशी इलाकों में बदतरीन बमबारी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी तबाही। आज़ादी टावर के करीब भी बारूद बरसा दिया गया। इजरायली फौज के मुताबिक 80 लड़ाका तैयारों ने फौजी अहदाफ पर 230 बम गिराए। ईरानी हुकाम के इस्फहान और तेहरान पर हमलों बेमजीद 8 शहादतों की तस्दीक। ईरान ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। ईरान के इजराइल पर करारेवार पासदारान इनकलाब ने हमलों की 25वीं लहर शुरू कर दी। इजराइल पर 5 बार बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हमलों में हाइपरसोनिक फतह और बैलिस्टिक अमाद मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब का खलीज में तेल बरदार बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया गया। बसरा में अमरीकी ऑयल कॉम्प्लेक्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकियों के जेर इस्तेमाल होटल पर भी हमला। दुबई एयरपोर्ट पर भी ड्रोन हमले के बाद धमाका। मुत्तहदा अरब अमारात के अल जफरा एयरबेस पर भी वार किया गया। सऊदी अरब का शीबा ऑयल फील्ड और फिजाई अड्डे पर हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत ने भी ड्रोन मार गिराया। ईरान की हमलों पर पड़ोसी ममालिक से मुआज़रत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कार्रवाई में पहल ना करने का यकीन दिला दिया। अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर करने से इनकार। कहा, दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश कब्र में ले जाना पड़ेगी। अरब लीग के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास कल तलब। ईरानी हमलों से पैदा सूरत हाल पर गौर होगा। सदर ट्रंप ने ईरान की मौसरत का क्रेडिट भी खुद ले लिया। बोले, हमारे हमलों के बायस ईरान ने अरब ममालिक के सामने हथियार डाल दिए। अमरीकी सदर की ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की धमकी। शहरी आबादी को निशाना बनाने का इंतिया। कहा, आज ईरान पर बड़ी ज़रब लगाएंगे। ऐसी मुकम्मल तबाही पर गौर कर रहे हैं जिसमें मौत यकीनी हो। ईरान पर अंधाधुन बमबारी। अमेरिका और इजराइल ने एक हफ्ते में 6,668 शहरी यूनिट्स को निशाना बनाया। हिलाल अहमर ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कहा, हमलों में 5,535 रिहायशी मकानात और 1,041 कमर्शियल यूनिट्स तबाह हुए। 65 स्कूल, 14 मेडिकल सेंटर और 13 हिलाल अहमर मराकज़ पर भी हमले किए गए। अक़वाम मुत्तहदा में ईरानी सफ़ीर सईद रवानी ने बताया, हमलों में 1332 शहरी शहीद और हज़ारों जख्मी हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले बुझाने की सऊदी कोशिशें। ईरान से सिफारती बैक चैनल राब्ते बढ़ा दिए गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुतादिद यूरोपीय और मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी सऊदी अरब की हिमायत कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने तनाज़े में सालसी की पेशकश कर दी। लेबनान के खिलाफ इजरायली जारहा थम न सकी। नबीचित पर बमबारी में शहादतें 41 हो गईं। इजरायली फौज की तायर के बाशिंदों को इनखला की धमकी। दरिया लतानी का जनूबी इलाका भी खाली करने का हुक्म। हिजबुल्लाह ने भी सरहदी इलाकों से इजरायलियों को नकल मकानी का कह दिया। लेबनानी ग्रुप का इजराइल के 2 अहदाफ पर कामयाब हमलों का दावा। मशरिक़ वस्ता में जंग सूरत हाल से आलमी एविएशन इंडस्ट्री लड़खड़ा गई। 6 रोज के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हजारों परवाजें मुत्तासिर।
सैकड़ों एयरलाइंस की 24,000 से ज्यादा परवाजें उड़ान ना भर सकी। लाखों मुसाफिर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फंस गए। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में भी कमी। लाहौर से सऊदी अरब के लिए 4 परवाजें रवाना। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बड़ी बैठक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दिफा शहजादा खालिद की मुलाकात। सऊदी इलाकों पर हालिया ईरानी हमलों पर गुफ्तगू। दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान होशियारी और समझदारी का मुजाहरा करेगा। जंग के शोले बुझाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से रब्ता। हालिया हमलों पर UAE के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया। इसाक डार की मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हाजी हसन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। बदलती सूरत हाल के पेश नज़र बाहिमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहाँ पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या है। वहाँ पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी 1% डाइड। लेकिन वहाँ पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल वचल आते हैं, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाउड। तेल अवीव में हर तरफ तबाही, मौत और खौफ। नेतन्याहू हुकूमत मीडिया को सच बताने और दिखाने से रोक रही है। भारतीय सहाफ़ी का इंकशाफ। तेल अवीव से वापस आने वाले भारतीय सहाफ़ी ब्रिज मोहन सिंह ने पर्दा चाक कर दिया। कहा, ईरानी मिसाइलों के सामने इजरायली दिफाई टेक्नोलॉजी नाकाम हो रही है। मिसाइल 100 फीट गहराई में कायम बंकर पर भी क़यामत ढा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 600 रुपए तक बढ़ा दिया। रिक्शा टैक्सी ड्राइवर भी दुगने पैसे लेने लगे। बाइक राइडर्स ने भी चार्जेस बढ़ा दिए। रेलवे ने भी किराए में 5 से 10% तक इजाफा कर दिया। मालगाड़ी के किराए 20% तक बढ़ा दिए गए। इत्तलाक 9 मार्च से तमाम ट्रेनों पर किया जाएगा। कमर्शियल तैयारों का जेट फ्यूल भी महंगा हो गया। पेट्रोल पर लेवी हो गई मजीद हैवी। हुकूमत ने अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया। पेट्रोल पर लेवी में 20 रुपए 97 पैसे इजाफा। 1 लीटर पर 130 रुपए 23 पैसे टैक्स वसूल किया जाने लगा। होशरुबा इजाफे पर अवाम फट पड़े। मैं तो ये कहूँगा कि ये हुकूमत की अपनी कोई साजिश है, पैसे बढ़ाने के लिए और अवाम को लूटने के लिए। अगर हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ ख़त्म कर दें तो वो जो पैसे बचेंगे वो पेट्रोल पर लगा दें, पेट्रोल सस्ता कर दें। ये पहले हमें कहते थे कि भाई हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी रातों रात ये तकरीबन 250-260 से डायरेक्ट 320 तक कैसे पहुंच गया। पाकिस्तान की सारी अवाम मरने के करीब तो वैसे भी थी और अब ख़त्म ही हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज। निर्ख बढ़ाने पर सख्त तनकीद। कहा, हम इत्तेहादी हैं मगर अवाम दुश्मन नहीं। तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम ने कहा कि अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। हाफिज नईम ने टैक्स और लेवी कम करने का मुतालबा कर दिया। मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर लाहे अमल बनाएं। अवाम पर बोझ कम से कम रखें। वज़ीर आज़म की मुआशी टीम को हिदायत। 48 घंटे में काबिल अमल तजावीज़ तलब करनी। कहा, अवाम को रिलीफ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। सूबों से मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत की पॉलिसी तैयार की जाए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान बॉर्डर पर फिजाई कार्रवाई जारी। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। भारी नुकसान के बाद दुश्मन ठिकाने छोड़कर भाग निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन तमाम अहदाफ हासिल होने तक जारी रखा जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड 15 दहशतगर्द हलाक। हरनाई में 12 और बसीमा में 3 खारिजियों को ठिकाने लगाया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का जवानों को खराज तहसीन। फी तोला सोना 6,100 रुपए महंगा 5,39,862 का हो गया। 10 ग्राम पर 5,230 रुपए का इजाफा। कीमत 4,62,844 तक जा पहुंची। फी तोला चांदी 8,931 रुपए की हो गई। GHQ हमला केस में 47 इश्तेहारियों को सजा सुना दी गई। 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। रावलपिंडी की अदालत ने जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दे दिया है। सजा पाने वालों में उमर अयूब, कंवल शोजब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और दीगर शामिल।
पंजाब में पानी की सतह बचाने के लिए सूबाई हुकूमत का बड़ा मंसूबा, 358 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मानसून से पहले नकासियाब मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। T20 क्रिकेट का सुल्तान कौन, फैसला कल अहमदाबाद में होगा। भारत की तीसरे टाइटल पर नजरें, कीवीज पहली ट्रॉफी उठाने को बेताब। भारतीय टीम तोहम परस्ती का शिकार, अहमदाबाद में होटल तब्दील कर लिया। सूरमाओं ने 2023 के फाइनल से कबल इसी में कयाम किया था, मगर टाइटल जीतने में नाकाम रहे थे। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, अब क्वालिफायर्स जीतना है। फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी। शहर इस्माइलिया में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। इटली में पैरालंपिक्स का मेला, वेरोना ओलंपिक अरीना में शानदार इफ्तिताही तकरीब, खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, गुलकारों और फनकारों ने 4 चांद लगा दिए। गेम्स में 55 ममालिक के 600 से ज्यादा एथलीट शरीक। और भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत क्यों बने, वजह सामने आ गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नाकिस इंजन तैयारों की तबाही का सबब बने। अब तक 12 SU-30 जहाज तबाह हो चुके हैं। SU-30 को भारतीय फिजाइया की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है।